सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली ताकि स्टूडेंट्स जो लेट आए वो इस रिकॉर्डिंग को कैंसिल कर रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शान आसिफ है एंड वेलकम टू द विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट, अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट विद 250 प्लस सर्विंग स्टूडेंट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान। सो एट विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट मैं आपका कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं थ्रू द सेशन आपके साथ रहूँगा। आपकी कोई भी क्यूरीज होंगी, कोई भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों को उनको आंसर करूंगा। सो वेलकम टू। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? ओके, सो वेलकम टू दिस सेमिनार। दिस सेमिनार इज अबाउट सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम फॉर 2025। हमारे पास सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम का 2025 के लिए हमारा 1 ईयर प्रोग्राम भी स्टार्ट होने जा रहा है एंड 6 मंथ्स का जो प्रोग्राम है हमारा बैच ड्यूरेशन वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। So at this institute, you will be trained by some of the best faculty members, जिनमें हमारे पास कमिश्नर लाहौर सजाद भुट्टा भी हैं, हमारे पास एक्स पीएमसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और डायरेक्टर वीएन सीएसएस इंस्टीट्यूट सर सईद अवैस गिलानी भी होंगे। करंटली सर्विंग असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर सईद जैनुल आबिदीन भी होंगे एंड मैनी मोर। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 मेंबर्स हैं जो कि आपकी फैकल्टी में हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, सीएसएस पीएमएस स्पेशलिस्ट हैं जो कि आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर जर्नी टू क्रैक द एग्जाम ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस 2025। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का सेशन है, दिस सेशन इज अबाउट एन इंट्रोडक्टरी सेशन बेसिकली, जो कि हमारे कुछ क्वालिफाइड एंड वेरी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपके साथ लेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे जिस तरह आपने अपने एग्जाम को क्रैक करना है एंड उसके साथ आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। सो होप सो हमारे पास डायरेक्टर विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट सर सैयद अवैस गिलानी जो है वो एंड ऑफ द सेमिनार तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सर भी इंशाल्लाह अपने जो यूजफुल टिप्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर टुडेज सेमिनार, हमारे साथ सबसे पहले हमारे ऑन स्पीकर हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट करंटली सर्विंग एज एसटीओ एनटीडीसी वापडा, हमारे साथ मोहम्मद आयस रुक्ताई हैं। आयस बाय एजुकेशन एक इंजीनियर हैं। इन्होंने विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट को हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत सारे एग्जाम्स में ये अपीयर हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल रिदा, दिस सेशन इज ऑल अबाउट सीएसएस एंड पीएमएस फॉर बोथ। सो हमारे पास सी एस एस एंड पी एम एस 2025 जो है हम उसके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली हम इस इंट्रोडक्टरी सेशन को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कल इंशाल्लाह आपकी सी एस एस पी एम एस की फ्री ट्रायल क्लास भी होगी जो कि सर सैयद अवैस गिलानी के साथ होगी, जिनके बारे में बता चुके हैं कि वो हमारे डायरेक्टर हैं विजन सी एस इंस्टीट्यूट पे। सो आई एम रेफरिंग द माइक टुवर्ड्स आयस रुक्ताई। आयस बाय एजुकेशन हमारे पास इंजीनियर हैं। उसके बाद ये बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं। रिसेंटली ही हैज जॉइंड सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम एंड करंटली वर्किंग एज एसडीओ एनटीडीसी वापडा। सो आज का आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम। ओवर टू यू आइज। स्टूडेंट्स, आइज आपको बताएंगे कि आपने सीएसएस पीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह एग्जाम को ट्रैक करना है, आपने अपनी नॉलेज को, अपनी प्रिपरेशन को किस तरह अपने एग्जाम को क्रैक करना है, हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स दिस एग्जाम टू क्रैक एंड ज्वाइन द सिविल सर्विसेज इन पाकिस्तान। सो ओवर टू यू आइज। जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, मैं आप लोगों को पहले स्टार्ट करूंगा सिंपल सी एस एस बेसिक, क्योंकि ये सेमिनार है सी एस एस का, तो पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सी एस एस बेसिकली होता क्या है और सी एस एस और पी एम एस में डिफरेंस क्या होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि सी एस एस जो है वो फेडरल लेवल पे होता है, वो एफ पी एस सी कंडक्ट करवाती है। और आपका जो होता है पी एम एस, वो आपकी पी पी एस सी कंडक्ट करवाती है, प्रोविंशियल लेवल पे होता है। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद जो मतलब बंदा है वो लगता है असिस्टेंट कमिश्नर ही है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो आपका सी एस एस है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं फेडरल लेवल पे, मतलब आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। और आपका जो पी एम एस होता है उसमें आपकी पोस्टिंग सिर्फ प्रोविंशियल में ही होगी, अपने प्रोविंस में, वो इंटर प्रोविंस नहीं होता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अभी कुछ लोगों को नहीं पता होता है इस डिफरेंस का। अब इससे पहले मैं सेमिनार स्टार्ट करूँ सी एस एस का, विजन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। विजन एकेडमी के साथ मेरा जो एक सफ़र है वो शुरू हुआ था 2022 के अंदर, तकरीबन 2022 के मार्च और अप्रैल के महीने में। मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की थी ADFI की तैयारी के लिए, और मेरा एक टेस्ट था, क्योंकि जैसे सर ने आपको बताया कि मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा टेस्ट था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो भी FPSC कंडक्ट करवाती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसमें पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर की।
मैंने वो दोनों टेस्ट ही सारे सारे क्वालिफाई कर लिए थे। मैंने ज्वाइन नहीं किए क्योंकि मैंने आगे वापडा मैंने ज्वाइन कर लिया से, तो मेरे पास ऑप्शंस काफी थी। वो बात होगी वन पेपर की सारी, वन पेपर को कैसे क्रैक करना था वो एक सेपरेट डिस्कशन है। आप चाहे तो एंड में मेरे से पूछ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये वाला सेमिनार सीएसएस और पीएमएस का तो मैं डिस्कशन सिर्फ उस हद तक का मतलब महदूद रखूंगा। और आगे विजन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अकेडमी के बारे में। विजन ने मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एफआईए के स्टूडेंट्स ना प्रोड्यूस किए हैं, अगर बाकी अकेडमीज के साथ में कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी एफआईए फोकस्ड है। मैंने खुद भी यहाँ से एफआईए की तैयारी की थी, क्योंकि फैकल्टी में बंदा है एफआईए का बेसिकली, जो वहाँ पे सर्व करें तो वो प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। एक रीज़न ये हो गई। और दूसरा, मैंने ये अकेडमी इसलिए चूज़ की थी कि मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मुझे वन ऑन वन मेंटोरशिप मिले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे इंडिविजुअली अगर मैं टीचर को या मेंटोर को मैसेज कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आता था फौरन से। एक मतलब वन बाय वन कम्युनिकेशन यहाँ पे इजी है इस एकेडमी के अंदर। बाकी अकेडमीज होती हैं उनमें आप टीचर्स पर मैसेज करते हैं तो रिप्लाई कोई एक दो तीन दिन बाद जाके आता है, अगर आता भी है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। मुझे यहाँ पे नजर आई इसलिए मैंने ये ज्वाइन की। आगे मेरा ऑब्वियसली प्लान सीएस और सीएसएस क्लियर करने का भी है, और मैंने तैयारी सीएसएस की विजन के साथ स्टार्ट भी की थी पिछले साल। कंपलसरी कोर्सेज की तैयारी मैंने खत्म कर ली थी, ऑप्शन मेरे रह गए थे। लेकिन फिर मेरी वापडा में जॉब हो गई। मैं इससे पहले भी 17 ग्रेड पे था एसडीओ से पहले, और अभी मैं 17 ग्रेड पे ही हूँ। और आप चाहें तो आगे भी जितना चाहे बंदा बंदा आगे जा सकता है। तो मैंने आगे सीएसएस की तैयारी विजन के साथ ही करनी है बेसिकली, क्योंकि मुझे ये सेटअप सही लगता है वन ऑन वन मेंटोरशिप का। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस सारी मिलती है। सीएसएस के जो प्रोसीजर होता है बेसिकली आपका, उसमें आपको जनरली आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 होते हैं आपके कंपलसरी, 6 होते हैं आपके ऑप्शनल। किसी पॉइंट पे कोई समझ नहीं आया तो बेशक माइक ऑन करके पूछ लें, ओपन सेशन है, कोई इशू नहीं है। जो आपके कंपलसरी कोर्सेज होते हैं वो आपको पता ही है। ऑप्शनल जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं, बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया करें ऑप्शनल्स को। यकीन करें बच्चों को नहीं पता होता कि मैंने कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है मैंने। वो सोचते हैं अगर मेरी फील्ड के हिसाब से मैं चूज कर लूँ। सपोज एक बंदा अगर अकाउंटिंग का है, उसने एसीसीए किया हुआ है या सीए इंटरव्यू उसने किया हुआ है, तो वो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पकड़ लेता है ग्रुप में से। ना यूज़ किया करें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स, नहीं होता ईजी वो। आपको ट्रेंड देख के सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, और वो ट्रेंड आपको बता देंगे अकेडमी वाले। अकेडमी ज्वाइन करने का मकसद होता है आपको डायरेक्शन देना, ठीक है ना। एक चीज जरूरी है कि जब आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर सिर्फ सीएसएस की तैयारी करनी है, फिर बाकी सब कुछ छोड़ दें। ऐसे नहीं करना कि आप सीएसएस भी कर रहे हैं और आप अपनी, सपोज आपकी डिफरेंट फील्ड है, हर बंदे की यहाँ पे डिफरेंट बीएससी है या उसकी डिग्री डिफरेंट है ग्रेजुएशन की, तो वो उसमें भी अप्लाई कर रहा है अपनी फील्ड वाली जॉब में, और सीएसएस की तैयारी भी कर रहा है एज अ साइड पे मतलब साइड पे अगर वहां ना हो तो यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ना करें। अगर आपने सीएसएस के साथ कुछ करना भी है ना, तो एफपीएससी में अप्लाई कर दें डिफरेंट सीटों पे, वो ठीक है। लेकिन अपना फोकस एक तरफ रखें, दो सड़कों पे नहीं चलना आपने। ठीक हो गई ये जनरल वैसी बातें होगी। आगे मैं आपको सीएसएस के ग्रुप दिखा देता हूँ, अगर स्लाइड्स में हो सर। सर अगर स्लाइड्स में है तो सीएसएस के ग्रुप्स दिखा दें यहाँ स्लाइड्स में। जी श्योर, आज और मैं स्लाइड्स जनरली में बच्चों को बता दूँ कि मैं सीएसएस में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। मैं सीएसएस के इन स्लाइड्स में देखता हूँ। आप जनरली स्टूडेंट्स को बता दें, अगर मुझे स्लाइड में ओपन कर लेता हूँ, अगर मिलते हैं तो मैं वो भी शेयर करता हूँ। नॉर्मली आप लोगों के पास जो सीएसएस के ग्रुप्स होते हैं मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ग्रुप वन में आपके पास 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला अकाउंटिंग होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। इसी से सारी आपको पता है, मैं सिर्फ वैसे रिव्यू कर रहा हूँ सिर्फ। मैं मैं तैयारी करने की जो बात है ना उन पे बाद में आऊँगा। ये चीज़ें वैसे रिवाइज करा रहा हूँ आपको मैं। ग्रुप वन में से मोस्टली लोग पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में से किसी एक को चूज करते हैं। दोनों चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों को चूज कर लें। दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ये है, कुछ लोग जिनको मतलब क्रैम करना पसंद है तो वो जाए पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। जिनको कॉन्सेप्ट पसंद है वो चूज कर लें, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज कर सकते हैं। इस बेस पे सब्जेक्ट चूज करना होता है। ग्रुप टू में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होती है, और मेरे ख्याल से स्टेटिस्टिक्स और जियोलॉजी होती है। इसमें से मतलब मैं कुछ चूज नहीं करूँगा। अगर आपकी मास्टर्स है उस फील्ड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपने एमफिल तक पढ़ा हुआ है या आपने एमएस किया हुआ है, कम से कम एमएस, तब चूज कर लें फिजिक्स केमिस्ट्री में से। हम्म। क्वेश्चन एंड पूछ लीजिएगा, अभी बेशक माइक अपना माइक ऑफ कर लें।
सिर्फ क्वेश्चन की नवाई कौन कर ले, जो पूछना है बेशक पूछ लीजिएगा, बाद में कोई इशू नहीं है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में आपके पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, और स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी होते हैं। ग्रुप 3 में आपके पास होते हैं, मेरे ख्याल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस फंड, पब्लिक पॉलिसीज, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये चार होते हैं 100 100 नंबर के। इसमें से भी अगर आपने चूज करना भी है ना कोई जबरदस्ती, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लें। लेकिन इसमें से मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि सब्जेक्ट कोई रखें इसमें से। अगर आपकी उस फील्ड में एमएस या प्रॉपर एम मतलब एमएससी नहीं है तो फिर चूज ना करें। बीएसबी है तो फिर भी ना चूज करें इस ग्रुप में से। उसके बाद आपका ग्रुप नंबर 4 आता है, उसमें आपकी हिस्ट्रीज होती हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया होता है पहला सब्जेक्ट मेरे हिसाब से। दूसरा होता है मेरे ख्याल से इस्लामिक हिस्ट्री। तीसरा ब्रिटिश हिस्ट्री, चौथा यूरोपियन हिस्ट्री होती है, और पांचवी यूएसए हिस्ट्री होती है। इसमें से कुछ लोग यूएसए हिस्ट्री पे जाते हैं, कुछ यूरोपियन हिस्ट्री पे जाते हैं। इस दफा अगर आपने चूज करना है तो यूरोपियन हिस्ट्री चूज कर लें, यूएस ना चूज करें। ये हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन मैं भी यूरोपियन हिस्ट्री पे ही जाऊंगा इसके ऊपर। सर वैसे आपको वैसे बेहतर बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है, इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, लेकिन इस दफा के रिजल्ट के हिसाब से ना यूरोपियन हिस्ट्री चूज करना चाहिए, जिन्होंने 2025 में अपियर होना है। ग्रुप नंबर 5 आता है आगे। तो 5 में आपके पास होते हैं, जेंडर स्टडीज होती है, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर होती है, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर होता है। इसमें से लोग एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं जो है जेंडर स्टडीज, लोगों का पसंद है। कुछ लोग उठाते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज, वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मोस्ट जो फेमस है वो जेंडर स्टडीज है, उसमें मार्क्स आराम से आ जाते हैं, आसान सब्जेक्ट है। देन आपका ग्रुप 6 आता है, उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। लॉ में से लोग उठाते हैं क्रिमिनोलॉजी को, बहुत फेमस सब्जेक्ट है, और कोई लेना भी नहीं होता, क्रिमिनोलॉजी ही है। तो ग्रुप 7 जो आपका होता है, उसमें आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी हो गई, पंजाबी, सिंधी, पश्तो वगैरह। तो उसमें से लोग पंजाबी चूज कर लेते हैं। जो सिंधी के भी है ना, वो भी सिंधी जब चूज करते हैं तो उनके लिए वो सही नहीं होती वैसे। तो पंजाबी पे जाएं तो उसमें मार्क्स आराम से आ जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मार्क्स आपके आराम से आते हैं, कुछ कुछ ऐसे जिसमें मार्क्स आराम से नहीं आते। तो जिसमें आ रहे हैं वो उठा लेना। कुछ लोग आते हैं पूछने के लिए कि सब्जेक्ट्स मैं इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूँ। मैं उनसे कहता हूँ ये उठा ले। और कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल होगा, मेरी मेरी फील्ड नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। इससे नहीं फर्क पड़ता। सीएसएस में आपने जब नए सब्जेक्ट्स पढ़ने ही है ना, तो फिर इजी है तो उठा लें, क्या टेंशन है उनमें। मार्क्स चाहिए ना सिर्फ आपको, जिनमें मार्क्स आते हैं उनको पढ़ लें, बस सिंपल सी बात है। ये ग्रुप्स की डिटेल्स होगी कि ये ग्रुप्स हैं आपके, जिनमें आप सब्जेक्ट चूज करने हैं। 600 नंबर की चूज करने हैं आपने, उसमें से एक 200 का होना चाहिए। दो सब्जेक्ट 200 के चूज ना करें, एक ही 200 का रखें तो बेहतर है। ठीक हो गया। ये आपको सिंपल की चीजें काफी लोगों को पता भी होंगी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ग्रुप में होते हैं। उसके बाद प्रेपरेशन पे आ जाए। जब प्रेपरेशन आपने स्टार्ट करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपने सीएस की तैयारी करनी है तो सिर्फ एफपीएससी के लिए अप्लाई कर दें, वो भी एडी एफआईए के लिए। एडी आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, एडी आईबी के लिए जो पोस्ट आई थी, और अभी एमओडी में सीटें आई हैं, तो आप में से किसी ने वहाँ भी अप्लाई किया होगा। कर ले वहाँ पे अप्लाई, कोई इशू नहीं है। वो सीएसएस की तैयारी से सिंक्रोनाइज होता है। यहीं तक करें अप्लाई, लेकिन अपनी फील्ड की किसी और पोस्ट पे ना अप्लाई करें, किसी प्राइवेट जॉब पे, या यहाँ ना हो तो वहाँ हो जाएगा। अगर आपका सीएसएस में ना हुआ तो आपका एफपीएससी की जॉब में लाजमी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो सही हो गया। और इसके बाद प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने कंपलसरी कोर्सेज ही करने होते हैं। लोग पहले शुरू करते हैं ऑप्शन से कि छोटे हैं इनको पहले कर लेते हैं, नहीं करना पहले ऑप्शनल। अब कंपलसरी में सिर्फ एक करंट अफेयर्स और ऐसे, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे जिनको आपने रोज करना है। रोज ही करना है इन्हें जब तक आपका पेपर सर पे नहीं आता। जिस दिन आप करंट अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे नहीं करें ना, कैसे करना है इन्हें। करंट अफेयर्स के लिए आपने पढ़ लें, मुझे मैगजीन से पढ़ लें, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन ही पढ़ें, जहाँ से आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। मतलब उस दिन के करंट अफेयर आपके पास नोट होने चाहिए एक अलग रजिस्टर के अंदर। उस और हर दिन के करंट अफेयर आपने अलग से नोट करने होते हैं। साथ में आगे इंग्लिश ऐसे, रोज आपने कोई ना कोई ऐसे लिखना होता है किसी टॉपिक पे। किस टॉपिक पे? पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर लें इंग्लिश ऐसे के, पिछले 10 साल के या 11 साल के। 10 साल के कर लें बहुत है। लोग कहते हैं 20 साल के कर लें, क्यों करें? 20 साल की जरूरत नहीं होती, 10 साल के काफी होते हैं। और उनमें जो जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश ऐसे के, किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिख के चेक करवा दें एकेडमी में किसी सर को, बस। यही तैयारी होती है ऐसे की। रोज ऐसे लिखेंगे ना बैठ के, बेशक 250, मतलब 2500 वर्ड्स पूरे ना करें, कभी थोड़ा 1000 वर्ड लिख लिए स्टार्ट में पहले हफ्ते में। उनमें गलतियां आएंगी आपकी, फिर आप गलतियों को इम्प्रूव करेंगे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जाए लिखने के, लिखते रहे रोज, लिखना बहुत जरूरी है, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, लिखने की प्रैक्टिस आपकी रोज होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये दो करंट अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे आपने रोज पढ़ने होते हैं, जब तक पेपर इनका सर पे नहीं आता। जो रोज करेगा उसका हो जाता है, जो रोज नहीं करेगा तो उसका ऐसे क्लियर होता नहीं होता, ये उसका डिपेंड करता है फिर। सही है। पीछे रह गए आपके चार सब्जेक्ट्स कंपलसरी के। पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी आपको यहाँ अकेडमी में करा देंगे वो सर। आप सर जैन है वो, अभी करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है वो, उन्होंने CSS भी क्लियर किया है। वो आपको पाक अफेयर्स ऐसे कराएंगे ना, आपको बोलनी कभी नहीं है। वो तरीके से करवाते हैं, शुरू से करवाते हैं और एक सीक्वेंस में ना डेट्स के साथ लेके चलते हैं आपको। तो पाक अफेयर्स की तैयारी आपको वही करवा देंगे। दूसरा आपका आता है इस्लामियात। सर वैसे आपको जो इस्लामियात उसकी तैयारी करवा देंगे। उसकी वैसे बुक होती है करीम दाज चुगताई की, वो बुक आपने रट्टा मारनी है बैठ के, सिंपल आपके सारे सवाल तैयार हो जाएंगे इस्लामियात के, बेशक पास टेबल में से भी कर लें, पेपर उसी में से ही आता है। टोटल सब्जेक्ट्स ये आपके हो गए चार। पीछे रह गया इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन रह गया। उसके लिए सर जमान आपको तैयारी करवा देंगे उसकी। वो दोनों ही क्वालिफाइड है, उन्होंने CSS भी किया, उन्होंने PMS भी किया हुआ है 2 बारी। तो वो करवा देंगे आपको इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन की तैयारी। ये आपकी मेरे ख्याल से कंपल्सरी कोर्सेज खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गए। कोई रहेगा तो शायद मुझे याद नहीं आता। जनरल साइंस एबिलिटी रह गया है, तो वो एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। उसके 3 पोर्शन होते हैं, उसमें साइंसेज होती है और साथ में उसमें मैथ्स का पोर्शन होता है। आप में से जिनकी मैथ्स वीक है वो थोड़ी बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस यहाँ भी करवाई जाती है, और इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। आपने मैथ्स तैयार करनी होती है, सिर्फ 1 पेपर वाली मैथ्स आती है CSS के अंदर भी, जो जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर होता है। कोई पास पेपर्स की बुक पकड़ लें, उसमें से मैथ्स के जितने पेपर पास पेपर में क्वेश्चन आएंगे, रोज कोई से 5 कर लें बस, तो आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई जिनकी मैथ्स वीक है, जिनकी नहीं वीक, उनके लिए मुफ्त के नंबर होते हैं वो। ठीक हो गया। जब आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो जाएं, फिर आपने ऑप्शन को शुरू करना होता है। कोशिश करें कि ऑप्शन सब्जेक्ट 15 डेज में खत्म करिए। अब 15 डेज में खत्म करने का मतलब मेरा ये कि जब आपने जनरल स्टडीज को उठाया ना, सपोज जनरल स्टडीज को आपने फर्स्ट पिक किया, इसको खत्म करना है आपने 15 डेज में, तो फिर साथ कुछ और काम नहीं करना आपने, यही करना है सिर्फ, सिर्फ ये करना है। और साथ में इंग्लिश ऐसे और करंट अफेयर्स, ये 3 काम चलते रहेंगे रोज रोज। करंट अफेयर्स और ऐसे आपने रोज करना होता है, बस ये आपकी तैयारी होती है। कोशिश करें कि अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लें, एक बारी अक्टूबर या नवंबर तक, जब आपका MPT आ जाए। और MPT के बाद आपने फिर मेरे हिसाब से रिवीजन पे आ जाना चाहिए। आखिरी 3 महीने रिवीजन के होने चाहिए, और तैयारी आपको फर्स्ट स्टेप से शुरू कर देनी चाहिए। पूरा 1 साल चाहिए होता है। ये आपकी तैयारी, ये मतलब आपकी प्रिपरेशन की थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको बता दी, बस ये होती है। ये CSS की है, और PMS में उर्दू आ जाती है बीच में। कुछ लोगों को उर्दू पसंद नहीं है तो वो PMS में ना जाए, जिनको पसंद है वो PMS का एग्जाम भी दे सकते हैं साथ साथ। सिंपल सी बात है। गोल्स आपके सबसे पहले आने से पहले आपके गोल्स होने चाहिए क्लियर कि आपने करना क्या है। करना भी है कि नहीं करना, करना है तो सही तरीके से करें हर चीज़ को, बस यही है। ओके, थैंक यू आयज, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये आपके साथ मोहम्मद आयज चुगताई थे। किसी का कोई क्वेश्चन है सर से तो आप काइंडली चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। वैसे भी पूछ सकते हैं आप, तो कोई आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया तो वो भी सवाल पूछ लें वैसे, कोई इशू नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, पूछिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सर, जो है। असिस्टेंट का पेपर होगा उसमें ऐसे होगा या वो वन पेपर होगा, पूछ या उसमें भी लें, किसी का ऐसे कोई सवाल है इंक्लूड पूछ लें, होगा? यही टाइम होता है पूछने का। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, किसी जॉब पे अप्लाई किया हुआ है, किसी का नहीं पता तैयारी कहाँ से करनी है। सुमेरा, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? आई थिंक सर आप आयज ने आपका क्वेश्चन करने किया, काइंडली रिपीट करके। सर असिस्टेंट का जो पेपर होना है वो वन पेपर होगा या फिर वो भी टू पेपर, यानी कि उसमें भी ऐसे इंक्लूडेड होगा? आपकी आवाज़ बहुत बीच में डिस्टर्ब हुई है। आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है PPSC में? जी सर, उसमें मैं ये पूछ रही हूँ
कि वो 1 पेपर होगा या उसमें भी ऐसे इंक्लूड होगा? आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है पीपीएससी में? जी सर। मेरी आवाज़ क्लियर है? आए सुमेरा तबस्सुम। आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ पीपीएससी में? जी जी, आए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पीपीएससी में अप्लाई किया इन्होंने, और वो पूछना चाह रही हैं कि वो जो असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ऐसे भी होगा, या जस्ट एक स्क्रीनिंग होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट? ये मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे एंड से नेट का इशू हो सकता है। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया बीपीएससी में तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे वगैरह की, उसका सिंपल सिंपल वन। जी ठीक है, थैंक यू सुमेरा। आपको जस्ट एमसीक्यू बेस्ड स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करनी है, ऐसे की जरूरत नहीं है। किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन करनी पूछ ले। सर इसका जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट या पेपर, उसकी तैयारी के लिए फाइल्स वगैरह कौन-सी मतलब वो कहाँ से तैयारी करनी चाहिए इसकी? मेरा वो जो फाइल्स हैं बेसिकली, अब देखिए होता ये है कि अगर आप ये कहें कि जो 1 पेपर एग्जाम है आपका स्क्रीनिंग, उसके लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी गाइड्स हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एक गाइड को लेकर चलेंगे तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको भी कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लेट्स से अगर हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पाक अफेयर्स की बात करें तो वो विद द एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम स्टार्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस बन जाता है। तो हमारे पास विजन में एक प्रिसाइज नोट्स हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जो कि स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। वो आप आफ्टर द सेमिनार कोऑर्डिनेटर से बात कर लें। जो आपका एकेडमी का जो कोऑर्डिनेशन का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो बड़े प्रिसाइज होंगे, उसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें आपके लिए क्लियर की गई होंगी कि आपने अपने स्क्रीनिंग टेस्ट को किस तरह से क्लियर करना है, क्या उसका सिलेबस है, और किस तरह आपने गो थ्रू करना है अपने सारे सिलेबस को बिफोर द एग्जाम। क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है 1 पेपर, उसमें आपके पास 8 to 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी एक गाइड को उठाएंगे और इन 8 to 9 सब्जेक्ट्स क्लियर करने चलेंगे, तो या तो आप इंग्लिश कवर कर पाएंगे, या फिर करंट अफेयर्स, वो तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं, तो करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाएंगे। और पाक अफेयर्स का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम 712 से यूजली स्टार्ट होता है। तो उसके बाद मुगल डायनेस्टीज आ जाती है हमारे पास। देन अंग्रेज राज आता है, अंग्रेज राज के बाद टिल 1973 तक आपका जो है पाक अफेयर का सिलेबस इंक्लूड होता है। तो बहुत लंबा सिलेबस बन जाता है। तो उसको गाइड से प्रॉपरली कवर करना, किसी भी गाइड से या किसी भी तरह के नोटबुक जो एक प्रॉपर हर सब्जेक्ट के लिए 1 पेपर की, उससे कवर करने में आपको डिफिकल्टी होगी। सो आपके लिए प्रिसाइज नोट्स रेडी है, जो कि अंडर सुपरविजन ऑफ हमारी क्वालिफाइड फैकल्टी रेडी किए गए हैं, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे उसके। ठीक है। जी कौन है? सर वो सरशान से मिलेंगे? जी जी, मिल जाएंगे आपको। उसको मैसेज कर दीजिएगा, अकेडमी के नंबर में मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। आज आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं वो क्वेश्चन बीच में रह गया था, मेरा बीच में नेट चला गया था। जी जी, क्वेश्चन दोबारा पूछिए अपना, आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है? आज आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उनको क्वेश्चन का मैं आंसर कर दिया। उन्होंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, एंड उनको कुछ एजुकेशनल मटेरियल जो है उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैंने उनको बता दिया। चलिए ठीक है। जी आपको बिल्कुल। नोट्स दिया था? जी जी, आज कोई इशू नहीं हो, नोट्स आपको हर सारी अकेडमी से देती है, कोई इशू नहीं है। जी जी एग्जैक्टली, नोट्स मिल जाएंगे। चलें जी, किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है सर आज के लिए? ओके, थैंक यू वेरी सर मच। रेगुलर क्लासेस इस सेशन की कब स्टार्ट होंगी? रेगुलर स्टार्ट क्लासेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। मंडे से कुछ आपके पास पॉसिबली, जिस तरह से आपके पास कुछ वकेशन आ रही हैं जो कि गवर्नमेंट वकेशन है, पब्लिक हॉलीडेज हैं, तो उनकी वजह से विद द वीक कहने के लेट हो सकती हैं। कल इंशाल्लाह आपकी एक ट्रायल क्लास होगी सर सैयद अवैस गिलानी के साथ, जो कि आपकी प्रॉपर होगी करंट अफेयर्स पे। एंड सैटरडे वाले दिन आपकी सीएसएस एंड पीएमएस के इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कंपलसरी आपका सब्जेक्ट, उसकी प्रिपरेशन के लिए एक ट्रायल क्लास होने जा रही है, वो आपकी सैटरडे को इंशाल्लाह होगी। उनकी डिटेल्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको सेंड कर दी जाएंगी। जी बेहतर सर। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है।
आज काइंडली एक चैट में आपके लिए क्वेश्चन आया सीएसएस की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, उसको आंसर कीजिए। सर मैंने आंसर दे दिया, पीएमएस का पूछा मैंने और ऑप्शन के नोट्स पूछे। आज एक और है सीएसएस की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ये मुझे डायरेक्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो पूछने के लिए सीएसएस की जो प्रिपरेशन है वो हर साल डिफरेंट होती है, क्या बीएस की डिग्री के साथ सीएसएस की प्रिपरेशन को परस्यू किया जा सकता है? इसका मैं बता दूंगा। आप बीएससी के फाइनल ईयर में तैयारी शुरू कर दें अगर आपने करनी है तो, लेकिन उसके साथ साथ फिर और कोई काम ना करें। जैसे आपकी बीएस की डिग्री है ना, उसका आपका आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप डिग्री के हिसाब से नहीं अप्लाई करें अपनी जॉब्स के ऊपर। फिर जॉब से अप्लाई नहीं करना आपने। यूनिवर्सिटी के अंदर लोग अप्लाई करते हैं ना फाइनल ईयर में, डिग्री को डिग्री कंप्लीशन की डिग्री आपकी कंप्लीट होने वाली तो जॉब से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं हम। आपने जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना, फिर सीएस की तैयारी करनी सिर्फ बैठ के। डॉक्टर्स करते हैं ऐसे। बीएस इंग्लिश अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, अगर आप चाहें तो तैयारी शुरू कर सकती हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तैयारी करने की। शुरू करनी तो बेशक फाइनल ईयर में तैयारी शुरू कर दें। लोग एमबीबीएस करके ना हाउस जॉब जो उनकी 1 साल की होती है उसमें उसमें वो हाउस जॉब के स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं अकेडमी सीएसएस की। तो यहाँ पे उनकी हाउस जॉब खत्म होती है और उनकी अटेम्प्ट सर पे आ जाती है, लेकिन बहुत टफ होता है। तो आपके पास कुछ और करने का टाइम नहीं होगा सर, फिर आपने इन दोनों दो चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को और सीएसएस की तैयारी को। फीस का आपको सर शाम बता दें। जी थैंक यू। आज मैं फीस का स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ। सीएसएस पीएमएस का जो आपका सेशन है उसकी आपकी जो फी है ऑनलाइन जो जूम पे आपकी क्लासेस होंगी, इस तरह के आप देख रहे हैं कि आप इस तरह से डायरेक्ट सीएसएस डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं अपने टीचर के साथ। तो इसी तरह आपकी लाइव जूम पे क्लासेस होंगी, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपकी जो सीएसएस एंड पीएमएस की ऑनलाइन क्लासेस की फी है वो 6000 पर मंथ है। 2000 उनकी इनरोलमेंट फी है। और अगर कोई स्टूडेंट ऑन कैंपस आना चाहते हैं तो हमारे पास 4 एक्टिव कैंपसेस हैं लाहौर में। तो हमारी जो ऑन कैंपस फी है वो 16,000 पर मंथ है और 2000 उसकी इनरोलमेंट फी है। जो स्टूडेंट्स 1 ईयर प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं वो 1 ईयर प्रोग्राम के लिए आ जाए। 1 ईयर प्रोग्राम में उन्हें लमसम पे आता है तो उन्हें कुछ कंसेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। और 1 ईयर प्रोग्राम में जो कंप्लीट सेशन पढ़ना चाहेंगे उन्हें भी कुछ कंसेशन होंगी इसके पास। इसके साथ साथ हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो कुछ बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं या जो किसी नीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। वो आफ्टर द सेमिनार आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, आपको इंशाल्लाह उनकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन सर किसी ने पूछा है, जेंडर का कोई इशू होता है? जेंडर का कोई इशू होता है सीएसएस में। उनका नहीं फर्क पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तैयारी, अगर आपने तैयारी ठीक है तो आप सीएसएस में सिलेक्ट हो जाएंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर अगर सिर्फ इंग्लिश प्रेशर कंपोजिशन की तैयारी करनी है तो उसका बता दें जरा, स्केड्यूल वगैरह और फीस का। सबसे पहले आपको ना हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स आपके पास होने चाहिए। एक पास पेपर और सिलेबस। अगर आपने इंग्लिश ऐसे और कॉम्पोजिशन की तैयारी शुरू करनी है ना, शुरू करनी है आपने, सबसे पहले उसके 10 साल के पास पेपर्स और उसका सिलेबस निकाल के अपने पास रख लें। उस सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है उन टॉपिक्स को अलग अलग नोट करें और फिर उनकी तैयारी शुरू करें टॉपिक वाइज। सपोज उसमें अगर आपके पास कॉम्प्रीहेंशन आती है तो उसके लिए किताब रेकमेंड करता है एफपीएससी रन एंड मार्टन की। अब सीएसएस के लिए रन एंड मार्टन आपने कंप्लीट पूरी करनी है। उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें सारी हैं, वो सारी एक्सरसाइज आपके हाथ से गुजरी हो। यही तैयारी है इंग्लिश को, इंग्लिश प्रेसी और कॉम्पोजिशन की, और कोई तैयारी नहीं, उसमें प्रेसीज आप भी लोग है। करवाते हैं सर? दोबारा से। सर आप लोग करवाते हैं जस्ट फॉर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन? हाँ करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, हमारे पास बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग जूम अकाउंट इशू हमारी मीटिंग है वो 2 मिनट और चल सकती है। तो काइंडली जिन स्टूडेंट्स को और भी क्वेश्चन अपने चैट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि आपको आंसर किया जा सके। इसके बाद में भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। एंड देन कल और आपकी सैटरडे को 2 ऑप्शनल क्लासेस होंगी, उनमें भी इंशाल्लाह आपके जितने क्वेश्चन हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए। इस्लामियात, इस्लामियात आप उर्दू में पढ़ लें तो ठीक है, इंग्लिश में ना रखें। अच्छा, आज मैं ये इंटरव्यू के हवाले से एक student का आया है क्वेश्चन, इसको मैं आंसर करना चाहूंगा। बेसिकली बेटा ये है कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द सेमिनार बताया था कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 मेंबर्स हैं हमारे फैकल्टी में। सो आपकी जो
आपका कह लें कि स्क्रीनिंग टेस्टिंग डिस्क्रिप्टिव है, उनकी प्रिपरेशन हमारी फैकल्टी के साथ होती है, क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ, जिनमें आपके पास हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होते हैं, वो टीचर्स भी होते हैं जो CSS PMS क्वालिफाइड है। जब इंटरव्यू पे बात आती है तो जो हमारा इंटरव्यू पैनल है उसमें जो हमारे कहने के वेरी सीजन एंड क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल जो हमारे इंटरव्यू पैनल होता है, जो कि आपको कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता है और आपके इंटरव्यू के मॉक्स लेता है। उनमें हमारे पास डॉक्टर हसन इकबाल भी आ जाते हैं, और उनमें हमारे पास कमिश्नर लाहौर डॉक्टर सजाद भुट्टा भी हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारे क्वालिफाइड पैनल जो है वो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएगा, आपके मॉक्स लेगा, एंड व्हेन यू विल लीव द इंस्टीट्यूट यू विल बी इंशाल्लाह क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू क्लियरेंस। तो आप इंशाल्लाह उसकी भी प्रिपरेशन जो हम पे छोड़ दें, हमारा जो क्वालिफाइड पैनल है वो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा इंटरव्यू की। उसमें हमारे पास कहने के क्वालिफाइड हैं और सीजन मेंटोर्स हैं फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन किसी का? जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो स्टूडेंट्स हमारी मीटिंग एंड होने जा रही है। हम फिर आज की सेमिनार इसी कंक्लूजन पे रखते हैं। आपको जो भी आपके क्वेश्चन थे वो एंटरटेन किए जा चुके हैं, फीस कैजुअल आपको बता दिया गया है। किसी स्टूडेंट का कोई भी और क्वेश्चन हो तो बेटा हमारी जो लोकेशन है वो जोहर टाउन लाहौर पे भी हमारा कैंपस है, और उसके बाद हमारा गुलबर्ग में भी कैंपस है। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट के अकाउंट पे। उसके बाद कल और सैटरडे को आपकी क्लासेज में भी इंशाल्लाह आपके जितने क्वेश्चन है क्वेरीज सारी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। नहीं बेटा, लाहौर के अलावा हमारा कैंपस कहीं नहीं है, बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लोग ऑनलाइन